हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग शुरू करूं या शुरू कर दिया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एक बिगिनर हो या लॉस में कर रहे हो, सोच रहे हो कोई कोर्स करूं, क्या चीज़ मुझे इंप्रूव करना है, किस तरीके से मुझे एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, किस जानने को कैसे मैं सफल हो सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ चीज को फॉलो करो, मैं लिख के बताता हूँ कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। दूसरी बात, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो चीज किताब से सीखी हुई चीज आदमी क्या होता है, आदमी एग्जाम दे सकता है, किताब से सीखी हुई चीज से एग्जाम दे सकते हो, बड़े अधिकारी बन सकते हो, लेकिन जिंदगी जो सिखाता है आपको वास्तव में वो चीज क्या, आप फ्यूचर देख सकते हो। अगर आपके लाइफ में भी कभी कोई ऐसी चीज हुआ है स्कूल लाइफ में या कहीं कोई जिंदगी ने आपको सिखाया है कोई तरतीब से थप्पड़ मार के, तो आप उस दिन को कभी भूलोगे नहीं। और उस चीज में शायद आप इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बारे में कभी बात करो तो आप उसका फ्यूचर तक बता सकते हो कि क्या होने वाला चीज है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं कोशिश करूंगा जिस तरीके से मैंने सीखा, मैंने समझा, मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू कर जो देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, हम सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना। आपके पास अगर 5 लाख है, 10 लाख है, उससे मैटर नहीं है। आपको पैसे नहीं लगाना, आपको पेपर ट्रेडिंग। अभी आप बोलोगे भाई पेपर ट्रेडिंग तो इमोशनल काम नहीं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता, अगर उस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो पेपर ट्रेडिंग भी एक प्रॉपर ट्रेडिंग के बराबर काम करेगा। लेकिन सिर्फ उसको तरीके को आपने आज तक यूट्यूब में शायद सुना नहीं, सुना मुझे पता नहीं, मेरे वीडियो देख लो, उसके बाद आप फॉलो करो तो आपको समझ में आ जाए हाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि शुरू से ही आप पेपर ट्रेडिंग कब कितना देर तक करो वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कि प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ये सबसे पहले हमारा वन चैप्टर। इसके अंदर क्या आता है, आपका डिसिप्लिन आता है, नॉलेज आता है, ट्रेडिंग माइंडसेट एंड नोट। नोट मतलब जो भी हम रजिस्टर, मतलब जो भी हम ट्रेड करेंगे, जिस बारे में सोचेंगे, जो सीखेंगे, उसको हम नोट करते रहेंगे, एक रजिस्टर। तो सबसे पहले आपके पास देखो, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं, ना ही कोई बड़ा आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप 4 होना चाहिए, ऐसी भी कोई जरूरत। आप एक मोबाइल से भी इस चीज को कर सकते हो। दुनिया बोलता है कि मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं होता, मैं बोलता सीखने के लिए मोबाइल भी काफी है। आज से पहले जब स्टॉक मार्केट चलता था, आप मोबाइल की पहले देखोगे ना, पहले बोर्ड पे सिर्फ लिखा जाता प्राइस, बेशक वहां पे ऑप्शन ट्रेड नहीं होता था, लेकिन क्या, कोई चार्ट नहीं होता था, उसी को देख के मार्केट, बिना चार्ट देखे ही मार्केट ट्रेड होता था। तब भी दुनिया प्रॉफिट में होता था, लॉस में होता था। ठीक है, तो अभी आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन से आप क्या चीज नहीं देख सकते, क्या चीज नहीं सीख सकते हो, बहुत सारी चीज आप जान सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके बोले प्लस पॉइंट के भाई मेरे पास स्मार्टफोन है। उसके बाद आपके पास 5,000 10,000 है, इतना ही काफी है, बहुत है ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना, बाजार जाना, बाजार से एक 50 से 80 रुपए के बीच में आएगा, देखना अच्छी क्वालिटी का लोगे तो एक रजिस्टर, एक कॉपी लेके आना, एक कॉपी एक पेन, जिसका अंदर 100 पेज के आसपास, 80 से 100 पेज अंदर हो, एक रजिस्टर एक कॉपी लेकर आना। स्मार्टफोन आपके पास हाई है। दूसरी बात क्या है कि आपने उसमें सबसे पहले लिखना है कि उस फर्स्ट पेज में डेट लिखना। उसके बाद लेना ऐड टू 10,000, मतलब 10,000 ऐड करना। फर्स्ट पेज में क्या लिखना है अपना, जब से आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके अगले दिन से मैं शुरू कर दो, उसका डेट लिखना और ऐड 10,000 ही लिखना कि भाई मैंने 10,000, आपने सोचा कि भाई मैंने 10,000 इस डिमार्ट अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद क्या करना, कॉपी पेन में लेना। डिसिप्लिन में क्या है कि आपने फर्स्ट में लिखना कि भाई मैं दिन में एक ही ट्रेड करूंगा, चाहे उस कुछ भी हो जाए। दूसरा क्या है, मैं 50 पॉइंट का लॉस लूंगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, पिन में किसी में भी ट्रेड करो, लेकिन एक चीज हमेशा ना, हर फील्ड में आप हाथ नहीं लगाना कि भाई मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर वो आप जब इसी लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप मोबाइल में बिना देखे भी हर चीज में ट्रेड कर सकते हो, आप प्रॉफिट में रहोगे। तो आपने डिसाइड करना, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, जिसमें आप एक ही चीज में। सचिन तेंदुलकर जीरो में आउट हुआ तो ये सोच के क्रिकेट नहीं छोड़ दिया कि मैं फुटबॉल ट्राई करता हूँ या हॉकी ट्राई करता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, वो उसी में ही लगा रहा। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने बैंक निफ्टी, निफ्टी किस में ट्रेड करना, वो डिसाइड कर लिया। उसके बाद क्या, नोट में पहला पेज में आपने 10,000 ऐड कर लिया, डेट लिख के 10,000। ये जब तक जीरो नहीं हो जाता, ये जब तक जीरो नहीं होगा, आप अकाउंट में दूसरा ऐड, ये नहीं सोचना कि पेपर ट्रेडिंग कोई बात, 10,000 लॉस हो गया तो कल 10,000 आज तुरंत ऐड कर, ऐसे नहीं करना। आपने 10,000 ऐड कर लिया। दूसरे बात, एक पॉइंट में क्या लगा कि भाई मैंने एक ही ट्रेड करूंगा, एक ही लॉट से। ठीक है, लॉट कितना होगा, एक ही लॉट से एक ही ट्रेड करूंगा, पूरा दिन में एक ही लॉट से एक लॉट ट्रेड करूंगा। तीसरा क्या पॉइंट डालना कि भाई मैं 50 पॉइंट का लॉस लूंगा। मैं 50 पॉइंट, मतलब अगर बैंक निफ्टी का देखो तो 750 का हो जाएगा, मतलब अगर 50 पॉइंट का देखो तो एक लॉट के 750। तो जैसे अगर 750 आपने मानो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और आपने मानो ट्रेड लिया, लॉस हो गया। ठीक है, आपने कोई भी ट्रेड किया, लॉस हो गया, तो आपने 10,000 से
तुरंत क्या करना, माइनस कर देना 10,000 माइनस 750। 750 क्या है आपका मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। इतना जाते ही आपने एसएल को काट देना। मतलब कहना देखो, आपने मानो यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने पुट साइड लिया, आपको पता है इसके ऊपर का मेरा एसएल, उसके ऊपर कैंडल क्लोज दे दिया, जब तक कैंडल क्लोज नहीं देता तो ट्रेड नहीं कर, मतलब एसएल को नहीं कर, कैंडल क्लोज कर दिया एसएल ले लिया। उसके बाद मार्केट बेशक आपके फेवर में 5,000 चला, उससे मेरे को मतलब नहीं, मेरा डिसिप्लिन नहीं है कि जहां मैंने डिसाइड किया इसके ऊपर एसएल तो एसएल है। दूसरा, अगर कई बार ऐसे हो जाता, कई बार ऐसा होता कि आपने डिसाइड किया इसके ऊपर एसएल है, लेकिन क्या मार्केट क्या है इससे बड़ा होते थे, हो सकता है यहीं पे क्लोज दे, तो आपको थोड़ा सा एसएल उस दिन बड़ा हो सकता है। हर बार तो नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है। बाकी कई बार ऐसे भी होता है मैंने ऊपर गया लेकिन नीचे क्लोज कर दिया, कैंडल ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपने डिसाइड डिसिप्लिन में रखना, एक लॉट से ट्रेड करूंगा, एक ही ट्रेड करूंगा, 50 पॉइंट का एसएल लूंगा, और पेपर में जो 10,000 ऐड किया उसमें माइनस प्लस करता, अगर प्रॉफिट हुआ तब भी आपने प्लस करना कितना प्रॉफिट हुआ, और माइनस हुआ जब तक वो जीरो नहीं होता अगला दिन उसमें पेपर ट्रेडिंग सोच के पैसा ऐड नहीं करना, ठीक है। दूसरा क्या करना, आपको नॉलेज इंक्रीज, आपके मोबाइल पे आप किसी का भी वीडियो देखो, पहले कैंडल स्टिक बारे में जानकारी लो, उसका ऑप्शन चेन, फिर डेल्टा थीटा क्या होता है, टाइम लेके कैसे होता है, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कैसे चुने, इन सब बारे में थोड़ा सा साथ साथ नॉलेज लेते रहो। ये नहीं कि आप मोबाइल चलाए कुछ और वीडियो देखने लग जाओ। अगर आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे करना है, तो आप उसी के बारे में वीडियो देखो। ये नहीं कि मूवी वगैरह मत देखो, आपका इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लो, कि कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी लो, कोई भी 4-5 कैंडल उसके बारे में जानकारी ज्यादा लो, बुलिश हरामी बियर जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न कब बनता, किस तरीके से वर्क करता, इसके बारे में हर एक चीज मतलब नॉलेज लेते रहो। साथ साथ में क्या करता है ना, ये जो नोट है, अब जो रजिस्टर में पीछे साइड में लिखते भी रहना कि इसका कैंडल का मतलब ये होता है, ऐसे होता है, ये कैंडल कब बनता है, बुलिश कैंडल क्या है, उसका बुलिश कैंडल कौन कौन सी है, चार्ट मतलब पैटर्न कौन कौन सी होता है, बुलिश पैटर्न कौन सी होता है, बियरिश पैटर्न कौन कौन सी होता है, इनके बारे में जानकारी लेते रहो, सीखते रहो, नोट करते रहो, खुद कॉपी पेन लेके बनाओ। ये नहीं सिर्फ किताब में देखा हो, मैंने क्या बोला, किताब में देखोगे और पढ़ोगे तो वहीं तक रह जाए, आप बनाओगे खुद, कैंडल पेन से बनाना, हरा लाल पेन से, कि भाई ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये इसका मतलब है, ये बुलिश कैंडल हुआ, तो आप लाइव मार्केट में साथ साथ देखते भी रहो। दूसरा क्या, आपका ये ट्रेडिंग माइंडसेट, आपका माइंडसेट ट्रेडिंग की तरह होना चाहिए, कि भाई मैं अगर ट्रेडिंग करूंगा तो ट्रेडिंग करूंगा, नहीं ट्रेड, ये नहीं कि आज ट्रेड माइंड किसी ने कुछ बोल दिया दूसरा कुछ कर लिया, आज इसमें माइंडसेट मतलब ट्रेडिंग ले, मैं कि भाई बुलिश ट्रेड लेना है यहीं से, तब तक लगा कोई न्यूज आएगा, नहीं भाई ब्याज ले लेता हूँ, ऐसे नहीं। आपने ट्रेडिंग माइंडसेट एकदम प्रॉपर रखना। देखो जैसे कोई क्रिकेट होता है ना, खेलता है तो प्लेयर वो क्या करता है ना, क्रिकेट के बारे में उसकी दिमाग हर एक चीज डिस्कस बात भी करता है, सोते टाइम में उसी के बारे में ही सोचता है। अगर कोई स्पोर्ट्स करता तो उसी, एथलेटिक्स करता तो उसी के बारे में हर टाइम सोचता, वही चीज उसके दिमाग में चलता रहता है कि भाई कैसे होगा, इसको इंक्रीज कैसे करता, इंप्रूव कैसे करूं, उसी के बारे में आपको हर टाइम सोचते रहना है। जब भी आपको टाइम मिले, फालतू टाइम पे, मतलब अगर जब दूसरा चीज कर रहे हो उससे अच्छा बेटर जिसमें आपका अपना करियर चुना है तो उसके बारे में सोचे, उसी तरह माइंडसेट को अपने इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट नहीं है जिस काम में, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, दिल नहीं चाह रहा, फिर कोई फायदा नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है ना, आप चाहे 5 घंटा क्या 10 घंटा बैठे रहोगे, तब भी आपको ऐसे लगेगा यार बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। जैसे लव होता है ना, और गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो तो क्या होता है कि वो वहाँ पे टाइम कम लगता है, तो इसी तरीके से आपको माइंडसेट बनाना है, आपके साइकोलॉजी माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस एंड पैशन। इससे क्या है, देखो सबसे पहले प्रैक्टिस, आपको ये प्रैक्टिस के लिए क्या है, स्ट्रेटजी, आपने कोई भी स्ट्रेटजी एक क्या है, किसी किसी ये नहीं कि आजकल जो चल रहा ट्रेंड चल रहा है कि 330 गुरुजी दिल्ली वाला गुरुजी फॉर्मूला, ऐसे कोई जो ना, आपने कोई स्ट्रेटजी बना है, मानो यहाँ पे आपने सपोर्ट रेसिस्टेंट बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मानो आपने कोई स्ट्रेटजी बना, स्ट्रेटजी मतलब क्या है, जैसे मानो यहाँ पे आपने ये रेसिस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या सपोर्ट, आपने एक बुलिश मतलब बुलिश हरामी कोई भी कैंडल मतलब आपने पढ़ा, उसके बाद स्ट्रेटजी आपने, भाई एक स्ट्रेटजी मैंने चुना कि भाई मार्केट जैसे ही यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना ऐसे छोटा सा, उसके ऊपर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब पूरा इंगल्प कर लिया। मैं एक उदाहरण के दे रहा हूँ, अब ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी फॉर्मूला, आप चाहे ये में स्ट्रेटजी यूज करो, बोलेंजर बैंड, एमएसीडी, आरएसआई, जो भी आए, कोई इंडिकेटर, इंडिकेटर नहीं तो कम से कम सिर्फ आप जो कैंडल माना आपने यहाँ पे ट्रेड लिया कि भाई यहाँ पे इंगल कर लिया, मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड का एंट्री कर दिया, यहाँ तक मेरा टारगेट है, इसके नीचे क्या हुआ, इसके नीचे मेरा एसएल, आपने पेपर ट्रेडिंग शुरू कर दिया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे आकर आपका एसएल काट गया, फिर ऊपर चला गया, पहला दिन एसएल कट गया, आपने नोट कर दिया कितना पॉइंट माइनस हो गया, उसमें आपने नोट कर दिया।
अगला दिन सेम ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे उड़ा। देखो कई बार बोलते हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर भी बोलता है ना कि मैं अगर स्ट्रेटजी में काम करोगे तो 10 में से क्या होता है 8 बार सही होगा, 2 बार आपका फेल हो सकता है, 2 या 3 बार। दूसरा दिन भी आपका लॉस होगा, फिर सेम ऐसे ही हुआ कि मार्केट गिरते हुए यार आपने इसे देखा सपोर्ट पे लिया लेकिन ऐसे हो गया। तीसरा दिन भी लिया, तीसरा दिन भी मानो फेल हुआ। उसी टाइम जो आप ये नोट करो ना, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने प्रॉपर इस पिक्चर को बनाना, उसको मार्क करना चार्ट पे, और आपने देखना है 3 दिन हो गए मानो सेम लॉस, तो आपने देखना कि भाई मार्केट क्या हो रहा, कितना पॉइंट नीचे आ रहा। हो सकता है मार्केट ओपन ही यहीं पे होते रेट करने वाला, आप नहीं लो, तीनों दिन में सेम आ रहा कि मार्केट 9:15 मानो यहाँ पे रेट करने बना, 9:20 पे ऐसे बन रहा और मार्केट नीचे आ रहा। तो आपको एक चीज पता चला कि भाई फर्स्ट टाइम में ऐसे फेक होता है, इसमें मुझे ट्रेड नहीं करना था। आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में देखो नॉलेज हो गया, इतनी नॉलेज हो गया कि भाई मार्केट ओपन हुआ और ऐसे एंगल बना, तुरंत मुझे ट्रेड लेना रहा। दूसरा क्या देखा कि भाई मार्केट ये क्या है, मार्केट 45 का एक राउंड फिगर है। तो आप सोचा कि भाई यहाँ पे हर कोई बाय कर रहा, मार्केट ऐसे हंड के लिए नीचे आ रहा, आते ही मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, फिर मार्केट ऊपर जा रहा। आपने तीनों दिन एक चीज नोट कर लिया, आपको इसी स्ट्रेटजी आप प्रैक्टिस, अगले दिन क्या करना, मार्केट यहीं पे आपने फिर कॉल पे नहीं एंट्री लेना, पेपर ट्रेडिंग करना, पैसे नहीं डालना। अभी अभी क्या करना, देखो मार्केट नीचे आया और आपने यहाँ पे कॉल बाई किया, उसी कैंडल का नीचे ऐसे लगा, अब देखो मार्केट प्रॉफिट गया कि नहीं हुआ। अगर फिर भी ना आ जाए तो इसका मतलब कुछ ना, फिर देखना, इसमें ढूंढना है आपको कि गलती क्या हो रहा। अगर मानो यहीं से प्रॉफिट हो रहा है, तब भी आपने नोट करके रखना कि भाई आपने जब ट्रेड लिया था क्या देख के ट्रेड लिया था, कहाँ पे ट्रेड लिया था, और किस वजह से मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, वो भी नोट करना। ठीक है, अगर लॉस भी हुआ तब भी नोट करना। इस स्ट्राइक प्राइस में मैंने ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, और मैंने ये नहीं कि आज बुलिश एंगल हुई, कल हैमबार, कल कुछ नहीं। आप जिसमें ट्रेड करते हो, स्ट्रेटजी को क्या बोला है, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना, कोई भी एक या दो स्ट्रेटजी आपने बनाना है खुद से, किसी के कहने से पता, चाहे वीडियो देखो, किसी का भी देखो, लेकिन उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आज किसी चीज में प्रैक्टिस किया, फेल हो गया यार, लॉस हो गया, कल कोई और चीज देख लिया, परसों कोई और बताया, किसी ने कोई टिप बता दिया, उसमें ऐसे नहीं करोगे तो फिर तो वही है कि 4 साल 6 साल लग जाएगा आपको सीखने में, या तो ऐसे ही रहोगे। तो आपको स्ट्रेटजी बनाना, उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहना, चाहे बेशक लॉस हो रहा कोई बात नहीं, पेपर ट्रेडिंग है ना। मैंने क्या बोला, जब 10,000 जीरो हो जाएगा, फिर उसी दिन फिर डेट लिखना, फिर 10,000 ऐड करना, तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने 10,000 डाला, अगर मैं 1 लाख भी डालता तब भी ये जीरो होना था। फिर आपने 10,000 ऐड किया, अगला दिन ट्रेड लिखना, कितना दिन चलता, प्रॉफिट लॉस करते करते, एक ही लॉट से एक ही ट्रेड करना है इसे। उसके बाद इमोशन को कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है, देखो मार्केट में कई बार होता है कि मार्केट मानो ये रेसिस्टेंट है, आपने ये सपोर्ट, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर गया, या तो आपने यहाँ के नीचे एसएल लगाया ना। बंदा कई बार ज्यादातर क्या होता है पता है, यहाँ पे अगर प्रॉफिट गया ना, यहाँ पे 5 पॉइंट या 10 पॉइंट भी चला गया ऊपर, भी यहाँ पे बुक कर लेगा, कि उसको कंट्रोल नहीं, उसको लगता है कि यार भाई, डर लगता है कि अरे भाई मैं कहीं नीचे ना आ जाए। 10 पॉइंट पे बुक कर दिया, पता चला मार्केट यहाँ तक चला गया, जो कि है 100 पॉइंट का है। लेकिन जैसे एसएल के लिए जा रहा, तो आपने क्या करना भाई, एसएल भाई मैंने एसएल लिया प्रॉपर, इसमें एसएल कट कर देना। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, इसमें घूम रहा, तब तक एसएल काटना भी नहीं। आपको लगेगा डर के भाई मार्केट कहीं काटे, अरे भाई एसएल अभी तक इसके नीचे मैंने डिसाइड किया, क्लोज जब तक नहीं होगा, या तो टारगेट जब तक नहीं देगा इस चीज का। हाँ, अगर मार्केट टारगेट तक आपने डिसाइड किया, टारगेट तक नहीं पहुंच रहा, मार्केट यहीं पे टाइम बिता रहा, कुछ साइड भी हो रहा है मार्केट, आपको ऑप्शन चेन में डाटा कुछ अलग नजर आ रहा है, तो हाँ भाई यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपने इमोशन को कंट्रोल करना है कि भाई मार्केट अगर मतलब प्रॉफिट में जा रहा है, तो अब एसएल को ट्रेल करते, कोई बात नहीं, देखते टारगेट तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता। इसी तरीके से आपने इमोशन को कंट्रोल करना है। एक ही स्ट्रेटजी या दो स्ट्रेटजी को आप लगातार प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद क्या आता है पैशन, इससे आपने जुनून, पागलपन होना चाहिए आपको, कोई चीज सीखने, बोलते हैं ना, कोई चीज पाने के लिए आपका अंदर जुनून होना चाहिए, बोलता तब जाकर पूरी दुनिया कायनात एक हो जाता है उस चीज को। ये नहीं कि आप बैठे बैठे सपने देखते रहो, कोई चीज देखते रहोगे मोबाइल में, ऐसे नहीं होता, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। दूसरा क्या है, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे देखना, ये पॉइंट इसका क्या है, जैसे मानो मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, है ना, मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया, और मैंने कितना पॉइंट लिया, मैंने 100 क्वांटिटी से एक मिनट, मैंने 100 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी से 100 पॉइंट, 100 क्वांटिटी मतलब, ठीक है, 100 क्वांटिटी से ट्रेड करवा, मैंने 20 पॉइंट ले लिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट दिखाएगा, सीधा 2,000 का प्रॉफिट। अगर आप कितना ट्रेड करो, एक लॉट से ट्रेड करो, आप एक लॉट से मतलब 15 क्वांटिटी से ट्रेड करो, है ना, और आपने कितना ले लिया, 50 पॉइंट, आपको कितना प्रॉफिट दिखाएगा, 750 रुपया। अब देखो मेरे को 2,000 दिखाई दे रहा है, आपको 750 रुपया। तो आपने इस पे नहीं देखना, इस पे ध्यान नहीं डालना, आपने इसमें, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ए वाले से मतलब रखना कि आप मेरे से ज्यादा बड़ा प्लेयर हो, आप, मैं 100 पॉइंट, 100 क्वांटिटी लेके 20 ही पॉइंट ले रहा हूँ, और आप एक क्वांटिटी लेके 50 पॉइंट ले रहे हो, आपको पॉइंट पे इंक्रीज करना है। आपने जब भी ये जुनून बनाना कि भाई मुझे पॉइंट से मतलब है, आप बड़े ट्रेडर हो,
इस चीज को हमेशा याद रखना। आप 50 पॉइंट ले लो, कल यही आपके पास पैसे आ जाएगा। आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करो तो आपका यही ये 5,000 दिखाई देगा। आपने इस चीज को, हर ट्रेडर क्या करता है ना, दूसरे का प्रॉफिट देखता है, ऐसे सोचता है कि यार मेरा तो 750 ही बना, इसका तो 2000 बन गया तुरंत। अरे वही 2000 बन गया, अगर यही मेरा 50 पॉइंट नीचे जाता तो मेरा कितना लॉस होता, 5000। अगर आपका लॉस होता तो 750 ही होता ना। ये भी तो देखो, आपको 750, आप कितना क्वांटिटी, कितना पैसे लगा रहा हो, उसका कितना परसेंटेज आ रहा है, इसका कितना परसेंटेज है, आप पॉइंट कितना ले रहे हो, ये आपके लिए सबसे अहम है। इसलिए इसमें ज्यादा फोकस डालना, ना कि इस मानी को प्रॉफिट, मतलब कि 750 रुपये में, पैसे में कुछ नहीं रखा। आपको पॉइंट पे फोकस करना कि मैं कितना पॉइंट ले रहा हूँ एक ही लॉट से। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करो, डेली माइनस पे जा रहा हो 20 पॉइंट 30 पॉइंट, अगर आप सोचोगे मैं यार का 100 पॉइंट 100 क्वांटिटी खरीदता और 7 पॉइंट 10 पॉइंट पे जाता तो 1000 हो जाना था, एक गलत चीज है, एक गलत ट्रेडर है, एक कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। इस चीज का ध्यान लिख के ले लो आप। अगर आप सोचोगे कि मैं 100 क्वांटिटी खड़ूंगा, 3 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके मैं बड़ा ट्रेडर बनूंगा, वो 2 दिन 3 दिन होगा, एक ही दिन 60 पॉइंट जाएगा, पूरा 5 6 दिन का क्या, एक हफ्ते का उसी दिन एक दिन लेके चला जाएगा। तो आपने पॉइंट पे ध्यान रखना। तीसरा और अहम चीज बात है सक्सेस और ग्रोथ। सक्सेस, इसके लिए सबसे अहम चीज है टाइम। एक डॉक्टर एक इंजीनियर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, तो ऐसे नहीं कि स्टॉक मार्केट आया यार मैंने 2 महीने में पढ़ लिया लिख लिया सीख लिया और तीसरी महीने में मैंने एकदम फाइटर हो गया। देखो अलग अलग हर की माइंड सेट होता है। कोई 1 साल में भी कम हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, 1 साल में। कोई 2 से 3 साल लगता है, किसी का 6 साल लग रहा है और अभी भी कर रहा होगा, अभी भी उसी तरह के चल रहा, कोई भी 6 साल में बड़ा एकदम इसी लेवल पहुंच गया। अभी ये देखो, ये अलग अलग, ये टाइम कितना दे रहा। अगर कोई बंदा हो रहा है कि फुल टाइम पार्ट, मतलब एकदम फुल टाइम वो उस चार्ट के पीछे, कोई काम धाम नहीं, सुबह से लेकर शाम तक उसी के पीछे लगा है। कोई बंदा क्या कर रहा है, जॉब करता है, शाम को उसको 1 से 1.5 घंटा फॉरेस्ट मार्केट देखता है, या सुबह 9 से 10 बजे तक, 10 बजे उसको ऑफिस पहुंचना है, वो क्या 1 घंटा ही टाइम दे पर, ज्यादा नहीं। 6 साल हो गए भाई, एक कभी ट्रेड किया, आज ट्रेड किया, दिल किया, कल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, या पेपर ट्रेडिंग कर रहा है, 10,000 आज ही लॉस हुआ, फिर 10,000 लॉस ऐड कर दे, उसका बहुत पैसा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो 6 साल प्लस भी हो जाएगा तब भी इसी ढांचे में ही रहेगा। तो आपने उसको, टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से टाइम लगा रहे हो, किस तरीके से कितना प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो उसको सीखने के लिए, इंटरेस्ट कितना लगा रहे हो, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड। ये किसी की बताने से, मैं बता दूंगा भाई हाँ 2 से 3 साल में आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो मेरे बताने से थोड़ी यार, आप उसमें टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है आपको, कोई चीज सीखने का कोई मतलब नहीं, आप नोट कुछ नहीं कर रहे हो, स्ट्रेटजी कुछ नहीं बना रहे, इमोशनल कंट्रोल नहीं, कोई पॉइंट का मतलब जो मिल रहा ठीक है, वैसे में आपका चाहे आप पूरे टाइम लगा दो कोई फर्क नहीं, टाइम आपके ऊपर डिपेंड है। ये कोई वीडियो कोई किताब पढ़ के से आपको नहीं होने वाला चीज, ये आपके ऊपर डिपेंड है, खुद के ऊपर डिपेंड है। दूसरा क्या है, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो ये चीज भी खुद के ऊपर है, ये कोई किताब ये सब चीज क्या, देखो ये साइकोलॉजिकल लेवल में आ जाता है, जब सक्सेस और ग्रोथ आएगा ना, आप जब ये दोनों चीज पार कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ आप देखना ग्रोथ में आ जाओगे। और दूसरा सक्सेस की रास्ते में चलने लग जाओगे, जब आप टाइम देने लगोगे, टाइम चाहिए इसके लिए, मार्केट को देना पड़ेगा, मनी और रिस्क मैनेज, इसको आपको मैनेजमेंट करना है। ये नहीं कि मैंने मतलब 40 पॉइंट का मैं इसे लगा रहा हूँ, 20 पॉइंट का मैं प्रॉफिट के लिए भाग रहा हूँ। तो आप देखो कोई ट्रेड है 40 पॉइंट का लॉस ले रहा हूँ, अब 20 रुपया प्रॉफिट के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपने 40 रुपए का लॉस लिया तो कम से कम आपके पास 80 पॉइंट का होना चाहिए प्रॉफिट की, या तो ये लूंगा या तो ये लूंगा, दोनों में से एक। अगर आप देखोगे ये 10 दिन ले लिया तो 400 पॉइंट, ये कितना ले लिया तो 800 पॉइंट, फिर भी आप 800 मतलब 400 पॉइंट प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपने सोचना, अगर ये आप 5 दिन भी हो गया तब भी, ये अगर 3 दिन भी कवर कर देगा आपको, फिर भी प्रॉफिट में लाके खड़ा कर देगा। तो ऐसे आपके मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करना है कि कितना पैसे लगाना। आज अगर मानो आपके पास 50,000 है, आपने ग्रोथ कर लिया, आपके पास 50,000 है, ठीक है, तो आज रात को आपने प्लानिंग करना, डिसाइड करना कि भाई मैं कल कितना लॉस ले सकता हूँ, कल मेरे लिए भाई 2,000 लॉस मैं ले सकता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, इससे ज्यादा नहीं, मेरे को 48,000 बचा रहेगा। आज रात को ही प्लान है। अब मैं सोचूंगा कि भाई मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, है ना, निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो भाई मैं कितना लॉट से ट्रेड करूँ, ऐसे नहीं कि अगर मैं लूंगा मैं 20 पॉइंट का एसएल, मैं 20 पॉइंट का एसएल लूंगा निफ्टी में, 20 25, मानो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 20 पॉइंट का एसएल लूंगा तो मैं कितना लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ। अब समझो कि भाई मैंने 100 क्वांटिटी से लूंगा, मतलब 2 लॉट से ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि 50,000 है और आपने यहाँ पे कर दिया कितना, 2 लॉट से नहीं, आपने क्या कर दिया, आपने माना यहाँ पे 5 लॉट है, 10 लॉट कर दिया, 10 लॉट से ट्रेड करो, आप 20 पॉइंट का देखो तो कितना लॉस हो जाएगा। तो ऐसे चीज आपको सोचना है, ठीक है। अगर मैं आप सुनो 20 पॉइंट का ले रहा हूँ लॉस, तो भाई मुझे उतना ही 2,000 का लॉस लेना, आपको लॉट साइज उसी के हिसाब से प्रॉफिटेबल करना। तीसरा, अगर मानो आज आपने 3,000 प्रॉफिट कमा लिया,
तो कल अगर आप ट्रेड करोगे तो इतना लॉस नहीं लेना। आपने सोचना कितना, कम से कम 13,000, मैक्सिमम 2,000। वरना आज आपने 3,000 प्रॉफिट किया, जितना लॉट से ट्रेड किया, चाहे 2 लॉट से, 5 लॉट से, चाहे 1 लॉट से। वरना आपने 2 लॉट से ट्रेड किया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में भी, मैं बता रहा हूँ, आपने 3,000 प्रॉफिट कमाया। तो रात को प्लान करना कि भाई कल 3,000 मेरे को जाना नहीं चाहिए, मेरे को कम से कम 50%, मतलब 1,500 में लॉस ले सकता हूँ, उसके ऊपर आपने क्वांटिटी लगा कर ट्रेड करना। 1,500 आज लॉस हो गया, उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो, अगला दिन ट्रेडिंग करो, ताकि अगला दिन फिर 1,500 आपके पास बचेगा। इस प्रॉफिट की वजह से 2 दिन ट्रेड करने के लिए आपका कैपिटल में कोई फर्क नहीं आ रहा। आज मानो आज 3,000 कमाया, आज 3,000 आपने फिर दोबारा लॉस कर दिया, बराबर हो गया, कल फिर 3,000 लॉस कर दिया, आपका कैपिटल माइनस हो गया और आप फ्री स्टाइल ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है, ये सब चीज आपको खुद करना है, आपको कोई आके बताएगा नहीं, कोई चीज किताब में नहीं लिखा हुआ है आपका। मैंने क्या बोला, किताब में पढ़ा हुआ चीज एग्जाम दिला सकता है, अफसर बन सकते हो, लेकिन जिंदगी का मारा हुआ, जिंदगी जो सिखाता जिस बंदे को ना, वो कभी नहीं, वो फ्यूचर तक बता सकता कि क्या होने वाला आने वाला टाइम। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये सब चीज, ये दोनों जब पार करके आओगे ये लेवल पे, आपको ये सब चीज ऑटोमेटिक आपको खुद ही पता लग जाएगा। तीसरा है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे काम करता है, मानो मानो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसके नीचे ए सेल है, तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ट्रेड लिया, जो मैंने ट्रेड लिया वो सही है। और उसके बीच में कोई टिप आया, कोई मैसेज आया, किसी ने कोई कुछ बोल दिया, अगर आपने डिसाइड किया, एनालाइज किया कि भाई कल मार्केट बुलिश साइड है, उस टाइम अगर मैं सुन लो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो कि कल बैंक निफ्टी निफ्टी गिरने वाला, भयंकर गिरावट आने वाला, फॉरेन में ये होगा, अरे उससे क्या मतलब, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस, आपने एनालाइज किया। इसका एक स्टोरी बता, एक बार एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पूछा था कि भाई एक नॉर्मल प्लेयर में और एक स्टार प्लेयर जैसे आप में क्या अंतर हो, मतलब क्या चीज ऐसा अंतर करता है। तो उसने एक एग्जांपल दिया था, उसने बोला था एक नॉर्मल प्लेयर जब पेनाल्टी मारने जाता है ना, पहली बात तो बॉल को देखेगा, गॉड को सोचेगा, हे गॉड मेरे से गोल हो जाए, टीम के बारे में सोचेगा कि अगर मैं गोल नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैंने गोल कर दिया तो अच्छा होगा, ये भगवान गोल हो जाए, गोलची भी इतना नर्वस नहीं होगा। लेकिन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो बॉल को लगाता है, तो कोई भी गोलकीपर वो सोचता है कि सामने खड़ा कौन है, मार कौन रहा है। सबसे बड़ा इफेक्ट 90% गोल वहीं पे हो जाता है कि मार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जब मैं बॉल को लगा के मैं मारता हूँ तो मैं ये सब चीज नहीं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मार कौन रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो शॉट मार रहा, पूरे वर्ल्ड देख रहा। ठीक है, बोला इसी में ही मेरा और उसमें अंतर हो जाता। वो कहीं चीज सोचता, कहीं पे भरोसा करता है, गॉड के ऊपर भरोसा है, गॉड गोल हो जाए, ये यार मेरा कुछ हो जाए, ऐसे गोल की बात थोड़ा मिस कर दे, ऐसे ऐसे 50 चीज सोचेगा। और मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता हूँ, मार कौन रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मार रहा है। और अगला वाला देखते ही जब मैं खड़ा होता हूँ, बॉल को लगाता हूँ, 90% वो गोल समझ लेता है कि गोल हो गया। ठीक है, तो यही अंतर है। तो इसके बोलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर इतना होना चाहिए कि जो ट्रेड कौन लेके ले रहा है, कॉल साइड पुट्स, आपके अंदर इतना क्वालिटी। आज जब ये सब चीज आप पार करके आ जाओगे ना, तो आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई नहीं, बेशक इसके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन यहाँ तक आप जरूर पहुंचोगे, 100% पहुंचोगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि नॉलेज, जानकारी जो मेरे जिंदगी ने मेरे को सिखाया, मैं आप लोग को वही चीज शेयर किया हूँ। जिस तरीके से मैंने धोखा खा खा के ये सब चीज को प्रोग्रेस किया हूँ, सीखा हूँ, तो ये हमेशा समझना, जैसे कोई बोलता ना कि आप हाथ से सिर्फ काम करोगे तो क्या हो, आप वर्कर। जैसे एक लेबर को देखते हो, ईट लेके आता है मिस्त्री के पास, वो सिर्फ दिन भर वर्क करता है, उसको 300 से 400 रुपए मिलता है, वो क्या नाम से गिराता है, वर्कर। तो ये हो आप, जब आप ये करो, आप क्या हो, एक नॉर्मल वर्कर हो। दूसरे ने आपने क्या कर दिया, आपने माइंड को लगाना शुरू कर दिया। ये क्या होता है, एक मिस्त्री होता है, जो राज मिस्त्री है ना, घर बनाता है, ईट लगा के सीमेंट लगा जोड़ जोड़ के दीवार को बना देता है, वो क्या होता है, वो मिस्त्री बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने वर्कर बन गए। यहाँ आपके पास क्या होगा, मिस्त्री नहीं, आप स्किल आ गए आपके पास। आपके पास क्या है, आप पहले वर्कर थे, उसके बाद आपको दोनों मिला के आप क्या बन गया, आपके पास वर्क भी आ गया, स्किल भी आ गया। लास्ट में क्या होता है, ये आपने क्या लगाया, ये आपने दिल को भी लगाया, आपका हार्ट को भी लगा दिया। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आर्ट। आप एक आर्टिस्ट हो, आर्ट हो, आपके अंदर ये पैशन, एक आर्ट हो। मतलब आप ट्रेड लोगे ना, तो आप बता सकते हो कि भाई ये मेरा आर्ट है, स्किल तो है। तो आपने 3 चीज डेवलपमेंट, सारे चीज को मिला के काम करना, पहले वर्क करना, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट करना, उसके बाद एक आर्ट में ऑटोमेटिक आप देखना बदल जाओगा। यहाँ तक गोल आपका जो है, इसके लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हो मार्केट के साथ, किस तरीके से। दूसरी बात, लालच कुछ नहीं करना, गुस्से में शांत दिमाग वाला ही ट्रेडर होता है, इसमें पैशन बना के रखना पड़ता है। जो यहाँ पे लिखा ना, इनका बहुत इमोशन कंट्रोल, इसमें सारे चीज, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। मैं दूसरी चैप्टर में इसको लेके आऊंगा, इसके बारे में और डिस्कस करूंगा, किस तरीके से बंदे होना चाहिए, ट्रेडर क्या होता है, एकदम शांत दिमाग।
ट्रेडर को लाइव के ना एक ट्रेडर ही समझ सकता है। अगर आप मुझसे बात करोगे कोई ट्रेडर से, वही समझे, तो बाकी हर किसी को बोलोगे तो क्या, तो बोला आप 50 आदमी को बोलोगे, अगर घर गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई पता ही नहीं, बोलता जुआ है, सट्टा है। तो ऐसे ही अगर शायद आप भी ऐसे इलाके में रहते हो, या आपको बोलोगे ना कि मैं शेयर मार्केट, आधे बंदे को पता नहीं चलेगा। जो भी जानता है उसमें से 90% लोग यही बोलेगा, अरे भाई ये तो सट्टा है, जुआ खेलता है। दूसरा कोई बोलता है हाँ भाई खेलता है क्या, ये खेल कैसे खेला जाता है। उनको ये पता है कि भाई ये कोई खेल होता है, मतलब एक पैसे लगाया तो ठीक है, खेल होता है, जैसे जुआ नहीं होता मार्केट में, लॉटरी वाला। उनको ये पता नहीं कि इनके लिए भी भाई बहुत लिखाई पढ़ाई होता है, बहुत सारी चीज करना पड़ता है। इसका एक ट्रेडर ही समझ सकता है। ठीक है, ट्रेडर का तकलीफ, ट्रेडर का खुशी एक ट्रेडर ही समझ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं पूरा कोशिश किया है इसको, डेफिनेशन को थोड़ा सा छोटा में थोड़ा सा आपको समझाने की। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करो, इसी तरीके से चलोगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं होगा। बेशक ये ज़्यादा लग सकता है। वीडियो जानकारी एनालाइज ये नॉलेज अगर अच्छा लगा, इसी तरीके से मोटिवेशन अगर आपको अच्छा लगता है, मैं एक सर्विसमैन हूँ, फौज से रिटायर आया हूँ, 2.5 साल हो गया, 2 2.5 साल, ठीक है। तब से उससे 1 1.5 साल पहले से मेरे को अभी 3.5 साल हो गया, 4 साल लगभग आ रहा मैं मार्केट में हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते फ्री। अब इसमें कोई देखो मैं जानता हूँ, और आप चीज वही चीज आप पूछोगे तो मैं बताने की कोई ये नहीं कि भाई मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, 1,000 दे दो, 5,000 दे दो, एक कोर्स कर लो। आप फ्री माइंड में कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर दो, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जानकारी जितना मैं जानता हूँ मैं उतना आपको फ्री में बता सकता हूँ। स्ट्रेटजी के बारे में, कोई चीज के बारे में तो मैं आपको प्रॉपर लाइव कॉल करके बता सकता हूँ, वीडियो कॉल करके कि भाई इसी तरीके से आप कर सकते हो क्या चीज, ठीक है। तो आप एक दोस्त मान के मुझे मेरे साथ जोड़ सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं उसी टाइम नहीं, थोड़ी देर बाद में आपको अगर आप मैसेज करोगे कि भाई ये नाम मैं बात करना, तो मैं आपको 100% कॉल करूँ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके दोस्तों, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करो। अगर आप बिगिनर हो, सीख रहे हो या सीखने की सोच रहे हो, या मेंटली ऐसे लाया हूँ कि मुझे ट्रेडर बनना है या मैं ट्रेडर बनूंगा, सबसे पहले तो आपका अंदर खुद में कॉन्फिडेंस लाना कि मैं बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। मैं तो मैं ही करूंगा यही से नहीं, मैं भी बन सकता हूँ। इस चीज़ का आपने दिमाग में रखना है कि मैं भी कर सकता हूँ, आप किसी से कोई कमजोर नहीं हो, ठीक है। ओके फ्रेंड, गुड बाय।